एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों को जो सरकारी ठेके हैं उनमें आरक्षण देने का काम करे। ये आगे रखकर हो सकता है कि वो आपकी मुद्दों को सुनने का, उनको निवारण करने का वोट के कारण ही चाहे काम करे, इसलिए उनके करीब ये सभा रखने का काम हमारे साथियों ने किया। जो प्रमुख मांगे हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि मुख्यमंत्री जी उनका संज्ञान लेंगे, और अगर नहीं संज्ञान लेंगे तो हम पे यही रास्ता बचेगा, जो रास्ता आज हम इख्तियार नहीं कर रहे हैं, कि अगली बार हमें इन मुख्यमंत्री का घेराव भी यहां बड़े पैमाने पे करना पड़ेगा और इनको मजबूर करना पड़ेगा कि ये हमारी मांगों को सुने। हमारी सबसे प्रमुख मांग है, 22,000 से ज्यादा मामले एससी के यहां लंबित हैं। एससी आयोग का गठन यहां हो जाना चाहिए था। सरकार की नजरों में ये कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आई, इसलिए उन्होंने आयोग का गठन नहीं किया। हमारी मांग है कि वो जल्दी से जल्दी एससी आयोग का गठन करे। एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती है, जिसमें हमारे महापुरुष, चाहे संत गाडगे जी महाराज हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, उन्होंने ये कहा है कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। संत गाडगे जी महाराज ने तो यहां तक कहा कि अगर थाली ना हो तो हाथ में रख के खाना, मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। एक तरफ सरकारी स्कूल है जहां पढ़ाई के नाम पे मजाक हो रहा है, एक तरफ प्राइवेट स्कूल है जिनकी महंगी फीस है, फिर भी जो छात्रवृत्ति हायर एजुकेशन में या प्लस टू के बाद हमारे लोगों को मिलती थी, या इससे नीचे की क्लास में मिलती थी, जिसका 60% पैसा केंद्र सरकार देती है और 40% पैसा राज्य सरकार देती है, उस छात्रवृत्ति को इनकी लापरवाही के कारण छात्रों को नहीं दिया जा रहा है। मेरे आज भी याद है, मैं घर पर था, सहारनपुर बक्सर का एक बच्चा मेरे घर पहुंचा। उसने मुझसे कहा कि मुझे क्रेडिट कार्ड का लोन हमने लिया था, पढ़ाई के बावजूद भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बैंक वाले लोग मेरे घर के चक्कर लगा रहे हैं, मेरे घर की कुर्की के आदेश दे रहे हैं। वो रोने लगा और मुझसे कहने लगा कि भैया आप मेरी मदद कराओ, आप मुख्यमंत्री से ये अपील करो, आप उनसे ये निवेदन करो कि जो बच्चे क्रेडिट कार्ड के पैसे नहीं चुका पा रहे क्योंकि रोजगार नहीं मिला है, जैसे अन्य लोगों का कर्ज माफ होता है, अगर वास्तविकता में मुख्यमंत्री जी या उप मुख्यमंत्री जी हमारे बारे में चिंतित है तो उस कर्ज को माफ करने का काम करे या फिर हमें रोजगार देने का काम करे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, वास्तविकता में सरकार बहुजनों की है तो छात्रवृत्ति का पैसा अन्य मदों से लाकर उस पैसे को हमारे बच्चों के लिए देने का काम करे, और क्रेडिट कार्ड का जो लोन का जो पैसा है उसको माफ करने का काम करे। पूंजीपति सरकारों के जो मित्र हैं, जो संडे में बैठे हैं, वो अपने लोगों का लाखों लाखों करोड़ का कर्ज माफ करते हैं। आप अपने बच्चों का कर्ज नहीं माफ कर सकते तो फिर ये सरकार हमारी कैसे? हमारी ये भी मांग है कि बड़े पैमाने पे एससी के लोग, एसटी के लोग जो रोजगार के रूप में ताड़ी का काम करते हैं, तो ताड़ी को कृषि का दर्जा मिलना चाहिए, जिससे कि उनको रोजगार मिले,
और कोई आय का साधन खड़ा हो, बिना आय के साधन के वो भूखमरी बेबसी का शिकार हो रहे हैं। सरकार के नागरिक है इस प्रदेश के, सरकार को सोचना चाहिए। अगर हमें अवसर मिलेगा तो हम ताड़ी को कृषि का दर्जा दिलाने का काम करेंगे, लेकिन इस सरकार से भी मेरा अनुरोध है कि वो ताड़ी को कृषि का दर्जा दिलाने का काम करे। तालीमी मरकज टोला सेवक को नियमित करने का काम करे, ऐसी भी हमारी मांग है। और अगर वास्तविकता में सरकार कमजोर वर्गों के प्रति सचेत है, उनका भला करना चाहती है, तो नफरत के नाम पे जो मॉब लिंचिंग होती है, जिसका बड़े पैमाने पे शिकार दलित, आदिवासी और मुस्लिम होते हैं, तो मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक सख्त कानून बना के इन लोगों की रक्षा करने का काम सरकार करे। उसके साथ साथ सरकार आने पे या सरकार होने पे सरकार क्या कर सकती है, अगर सरकार को ना पता हो, मैं ये भी बताने का काम करूंगा कि कोई भी सरकार को समझ आए कि सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। अगर सरकार आने पे भी आप अपने वर्ग के लोगों को इसका लाभ नहीं देते, तो सत्ता में बैठ के गाल बजाई करने का कोई फायदा नहीं है, सत्ता की कुर्सी में छिपाने का कोई फायदा नहीं है। अगर सरकार SC, ST, OBC माइनॉरिटी के प्रति सचेत है, तो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को जो सरकारी ठेके हैं उनमें आरक्षण देने का काम करे। ये आरक्षण की व्यवस्था होने से मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, इन्हीं वर्गों के बीच से नए ठेकेदार पैदा होंगे, पैसे वाले लोग पैदा होंगे, और उस पैसे से वो अपने वर्गों के हितों के लिए काम करेंगे। एक नया समाज बनेगा जो आर्थिक रूप से मजबूत होगा।